ये दरअसल फीस वृद्धि शिक्षा के अधिकार पे हमला है और फीस वृद्धि को वापस लिया जाए, क्योंकि यह फीस वृद्धि हजारों गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित कर देगा। अगर सरकार फीस वापस नहीं लेता है तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकने को मजबूर करेंगे। मैं नीतीश कुमार जी से भी सवाल करना चाहता हूं, आप क्या विकास करना चाहते हैं? जब विश्वविद्यालय में गरीब के बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, किसान मजदूर का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो ऐसी विश्वविद्यालय किस काम की? आज दिन प्रतिदिन पटना विश्वविद्यालय में कभी हॉस्टल का फीस पढ़ाया जाता है, कभी कॉलेज का फीस पढ़ाया जाता है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर गया है। जहां तक जाने की जरूरत होगी फीस वापस करवाने की, वहां तक छात्र जाने का कोशिश करेगा। नमस्कार, इस वक्त मैं पटना कॉलेज के पास हूँ, जहाँ छात्र फीस वृद्धि को लेकर यहाँ आंदोलन पर उतरे हैं। नाम हुआ आपका? कुमार दिव्यम आयशा से। सबसे पहले ये बताइए, क्या क्या मांग लेके आप यहाँ सरकार के खिलाफ यहाँ आंदोलन करना है पटना कॉलेज के गेट पे? हमारा ये अभी का आंदोलन जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ है। आंदोलन ये है, हमारी मांगे ये है कि नई शिक्षा नीति जो देश भर में लागू हो रही है और उसी के तहत पटना विश्वविद्यालय में CBCS को लागू किया गया है और इस CBCS के लागू होने की वजह से फीस वृद्धि हुआ है। फीस वृद्धि को वापस लिया जाए, क्योंकि यह फीस वृद्धि हजारों गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित कर देगा। यह फीस वृद्धि किसी तरह से जायज नहीं है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय एक सरकारी, एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, और इसके खिलाफ और इसमें फीस वृद्धि करना ये बहुत हास्यास्पद है और किसी भी तरीके से जायज नहीं है। यहाँ गरीब तबके के लोग आते हैं पढ़ने, यहाँ आम छात्र आते हैं पढ़ने, तो ये फीस हाइक जो है इसको वापस लिया जाए और फिर से जो पुराना फी था उसको रिस्टोर करके उसी को रखा जाए, ये हमारी मांग है। आप ये जानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे मैक्सिमम ही जो कि लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। फीस वृद्धि कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ गलत राय आप कह सकते हैं। लोगों को शिक्षा देना सरकार का काम है, एजुकेशन। ये दरअसल फीस वृद्धि शिक्षा के अधिकार पे हमला है और ये शिक्षा के अधिकार पे भी हमला है, शिक्षा के अधिकार पे हमला है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। तो ये पूरी तरीके से देश के विश्वविद्यालयों को प्राइवेटाइज करने, उन्हें निजी हाथों में सौंप देने, इसकी तैयारी है और उसी के निजीकरण के खिलाफ भी हमारी एक लड़ाई है, नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ाई है, फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई है। अगर आप लोग यहाँ आंदोलन करने हैं, इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है, तब क्या क्या एक्शन आप लोग? आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे, जितना बड़ा आंदोलन करना होगा करेंगे। सरकार को इसको वापस लेना ही होगा हर कीमत पर। फीस वृद्धि जब तक वापस नहीं होता, हम और बड़ी गुलबंदी के साथ हम आएंगे और फीस वृद्धि के लिए खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, वो बिहार के एक पहला पटना विश्वविद्यालय है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी BC लागू किया है, जिसके तहत CBCS लागू किया गया है और CBCS लागू होने से UGC जो फंड देती है विश्वविद्यालय को, वो फंड देना बंद कर दिए। अब इसमें प्रावधान किया गया है जो आप छात्रों से फीस बढ़ा करके अपना विश्वविद्यालय चलाइए। ये जो भाजपा सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारा सर गरीब वंचित छात्रों को शिक्षा से बेदखल करने की पॉलिसी है और पटना विश्वविद्यालय का 2 गुना फीस वृद्धि कर दिया गया है। एक ईयरली फीस था, अब विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सेमेस्टर वाइज फीस लिया जाएगा, जो कुल फीस 2850 रुपया है। पटना विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे गरीब तबके के बच्चे आकर के सस्ती शिक्षा हासिल करते थे। क्या सरकार की दायित्व नहीं है वो अपने छात्रों को वो सस्ती शिक्षा मुहैया कराए? आज दिन प्रतिदिन पटना विश्वविद्यालय में कभी हॉस्टल का फीस पढ़ाया जाता है, कभी कॉलेज का फीस पढ़ाया जाता है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर गया है। इसमें राज्य सरकार और राजभवन की मिलीभगत से फीस पढ़ाया जा रहा है। मैं नीतीश कुमार जी से भी सवाल करना चाहता हूँ, आप क्या विकास करना चाहते हैं? जब विश्वविद्यालय में गरीब के बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, किसान मजदूर का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो ऐसी विश्वविद्यालय किस काम की? जो जिसके पास पैसे हैं वही विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे और गरीब के बच्चे को आप शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं। कुलपति से मांग है, पटना विश्वविद्यालय कुलपति से, जो फीस बढ़ाया गया है उसको अविलंब वापस लिया जाए, नहीं तो आगामी हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ से राजभवन मार्च करेंगे, विश्वविद्यालय को हड़ताल करेंगे। अगर सरकार फीस वापस नहीं लेता है तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकने को मजबूर करेंगे। नीतीश कुमार जी को भी समझना होगा तो पटना विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का मामला जो है
वो छात्र उसका मांग कर रहा है, उसको वापस लेना होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज यादव हुआ, आयशा पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष। नाम मोहम्मद आसिफ, हम छात्र संघ चुनाव के पूरे प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारी मुद्दा ये है कि जो फी बढ़ोतरी की गई, जो फी में वृद्धि किया गया है, उसको वापस लेने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ तक मार्च आप लोग निकालने का कोशिश करेंगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो? देखिए, ये छात्रों की लड़ाई हमेशा मजबूती से लड़ी गई है, ठीक है। और ये छात्र ये तय नहीं करता है कि कहाँ से कहाँ तक हम जाएंगे। जहाँ तक जाने की जरूरत होगी फीस वापस करवाने की, वहाँ तक छात्र जाने का कोशिश करेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांग, तो क्या करेंगे इसके बाद आप लोग एक्शन? यही पटना विश्वविद्यालय है जो जेपी आंदोलन के नाम से आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। तो ये तो मोदी सरकार है। ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र चाह दे तो किसी की भी सरकार गिरा देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट लोग के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की जा रही है। बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है। जो फीस पहले 3600 लगता था, आज वो सीधा 6000 रुपया फी कर दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है, ठीक है। हम भी एक किसान का बेटा है। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक सरकारी संस्था में CBCS न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके और सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। जहां पहले ईयरली फी लगता था, वहां हर 6 माह बाद फी लगता है और फी बेहताशा बढ़ाया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।